होने वाला है। कल का मार्केट अगर देखें तो ये सेलिंग आने के बाद ये एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है। इस तरह के मूवमेंट में बायर्स ज़्यादातर बैठ जाते हैं। तो किसी भी फ्लैट स्मॉल गैप अप स्मॉल गैप डाउन में हम इन बायर्स को हंट करने का सेटअप बनाएंगे सेलिंग साइड। और अगर निफ्टी में देखें तो सिमिलर पैटर्न है। ये डाउन मूव आने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन विद हायर लोज ऐसा बना है, तो इसमें भी फ्लैट गैप अप या गैप डाउन में थोड़ा सा ऐसा बाइंग दिखाएगा। उसके बाद हम सेलिंग में जाने का ट्राई करेंगे। बाकी मार्केट जब खुलता है तो अपडेट करता हूँ क्या करना है। निफ्टी विफ्टी में देखें तो एक थोड़ा सा बायर्स के लिए सेलर्स के लिए रिस्क वाला पॉइंट ये है कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा के बंद हुआ है। तो ये 25,000 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस दिखा के बंद हुआ है, तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आने का चांस है। तो देखते हैं कैसे कैंडल प्ले आउट करती है। इनिशियली 2-3 मिनट में फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारी पोजीशंस बन चुकी हैं। पोजीशन में अभी स्लाइट लॉसेस दिखा रहा है। तो जैसे ही कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस के आसपास आता है तो हम अपडेट करते हैं। स्लाइट प्रॉफिट में चलने लग गई है। बैंक निफ्टी जैसा एक्सपेक्टेड था ये सारे रेंज का ब्रेकडाउन करके मेरा टारगेट इस रेंज का इस लेवल के ब्रेकडाउन का है। निफ्टी भी सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमारा टारगेट इससे पहले तो अचीव नहीं होगा। तो अभी एज ऑफ नाउ हाफ टारगेट के आसपास है। जैसे ही कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ पोजीशन क्यों बनाया था। ये है कि हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अगर इसी मूव में प्रॉफिट आ गया तो हम स्टैंड बाय बुक करने के लिए। बेसिकली बैंक निफ्टी अगर ये क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर देता है इस इम्पल्स में, तो हम निकल जाएंगे अपना टारगेट बुक करके। बट देखते हैं क्या होता है। इसके आसपास भी आएगा तो भी हमें टारगेट मिलने के चांसेस हैं। अभी तो थोड़ा सा दूर है, तो वेट करते हैं। जैसे ही कुछ होता है दोबारा से अपडेट करता हूँ। लॉजिकल ट्रेडिंग लॉजिक ये बोलता है कि बैंक निफ्टी को एटलीस्ट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आना चाहिए, तो हम अपने टारगेट के लिए यहाँ तक तो एटलीस्ट वेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट वैसे टारगेट आ चुका है, बट हम इस क्लोजिंग प्राइस के आने तक, इसके आसपास आने तक का वेट ज़रूर करेंगे। एक थोड़ा सा अच्छा टारगेट आज बुक करने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रिवर्सल होता है तो हमें परेशान भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दे रहा है। तो अभी निफ्टी में सेलर्स ज़्यादा आ गए होंगे, इसकी वजह से एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक बार ये क्लोजिंग प्राइस के टच पे हम निकल जाएंगे अब। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एक स्पाइक और डाउन स्पाइक मिलेगा तो हमें मौका मिल जाएगा बुक करने का। तो वेट करते हैं। अब हम बुक करते हैं।
हमारा टारगेट आ चुका है। तो हमने पोज़ीशन बुक कर ली है। बहुत अच्छा टारगेट हमने आज बुक किया। जैसा मैंने बोला था एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस तक तो आना ही चाहिए बैंक निफ्टी को। अब इसके ब्रेकडाउन का वेट करे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे रूल्स के हिसाब से हमारा टारगेट आ चुका है, तो हमको एग्ज़िट कर देना चाहिए। इस प्राइस का ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में होना ही होना है और साथ में ये लेवल का ब्रेकडाउन भी होगा क्योंकि ये बायर्स का नियर टर्म एसएल है। बट सिंस क्लोजिंग प्राइस पे आ चुका है तो थोड़ा-सा परेशान करने का चांस है। बैंक निफ्टी ऐसे जा सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट देने के लिए और इम्पल्सिव सेलर्स को निकालने के लिए, उसके बाद होना यही है। फिर भी सिंस हमारा टारगेट आ चुका है, हमने एग्ज़िट ले लिया है। दूसरी अर्ली एग्ज़िट का रीज़न ये भी है कि निफ्टी में ये सब लेवल्स का ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी कोई बायर नहीं बैठा होगा इसके बाद, सारे बायर भाग चुके होंगे। तो बात कर लेते हैं पोज़ीशन क्यों बनाई थी। अ, बैंक निफ्टी में कल के मूव में ये सेलिंग का मूव आया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ। इस तरह के मूव में जनरली बायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उस केस में हमारा प्लान पहले से ही बायर्स को टारगेट करने का था। लेकिन जो ओपनिंग मिली उसने हमारे प्लान को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। ओपनिंग कैंडल ने ये जो स्पाइक दिखाया, ये वाला स्पाइक, इसमें सारे के सारे सेलर्स, ये सब सेलर्स भी भाग गए होंगे। कोई भी सेलर बचा नहीं होगा टारगेट करने के लिए। बचा कौन? बायर। ऊपर से ओपनिंग मूव में क्या हुआ? 500 के लेवल का, ये 500 का लेवल है, इसका ब्रेकआउट दिखा दिया। तो हमारा केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और सेम टाइम में निफ्टी में क्या हो रहा था? ओपनिंग कैंडल में साइकोलॉजिकल लेवल का पूरा ब्रेकआउट दिखा दिया। अच्छा ब्रेक, जब ये कैंडल बन रही होगी तो अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही होगी। इसको देख के बायर्स ही बायर्स इसमें एक्यूमुलेट हुए होंगे। तो निफ्टी में भी बायर्स को हंट करने के लिए हमें नीचे का मूव प्ले करने का मौका मिल गया और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी इन्हीं बायर्स को हंट करने के लिए हमें नीचे का मूव प्ले करने का मौका मिल गया। हमने बैंक निफ्टी में ये वाला मूव प्ले किया। अब देखिए, हमने अपना टारगेट इस जगह पे बुक कर लिया क्लोजिंग प्राइस पे। अब क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। इस रिट्रेसमेंट में बैठे रहने से प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉफ़िट हमारा कभी 30%, 40% धीरे-धीरे इस लेवल तक आता तो 50% हो जाता। तो वो साइकोलॉजी के साथ प्ले करती हैं ये चीज़ें और जो एक अच्छा दिन हो सकता है उसको थोड़ा-सा ख़राब कर सकती हैं। तो हम अपने रूल्स के हिसाब से इसीलिए स्टिक करते हैं 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे और हम एग्ज़िट मारते हैं। तो आज का दिन अच्छा रहा। आज का एनालिसिस इतना ही है। कल के लाइव ट्रेडिंग में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। बाय।